किसी ने क्या खूब कहा है, अगर तुम चलने के लिए तैयार हो तो मंजिल तुम्हारे सामने झुकने के लिए तैयार हो जाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 से 10th तक जो सुपर फास्ट रिवीजन की क्लासें हैं वो लेके आए हैं। उसका तीसरा पार्ट है आज। चलो स्टार्ट करते हैं। अहोम ने किस राजनीति का दमन किया? तो भूस्वामी भूया का दमन किया। तो ये क्लास है, ये स्टार्ट होती है लगभग कक्षा 7 के लास्ट वाले जो चैप्टर है उनसे। अहोमों ने किस राजनीति का दमन किया? तो भूस्वामी भूया का। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों यानी 1523 और कोच हाजों 1581 के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। अहोमों को किसने पराजित किया? तो अहोमों को 1662 में मीर जमुला के नेतृत्व में मुगल आक्रमणकारियों ने पराजित किया। अहोम किस पर निर्भर था? अहोम बेगार प्रथा पर निर्भर था। अहोम जिनसे जबरदस्ती कार्य करवाते थे वह क्या कहलाते थे? तो वे पाइक कहलाते थे। किस जनजाति राज्य में जनगणना की गई? तो अहोम राज्य में जनगणना की गई। अहोम समाज किस में विभाजित था? अहोम समाज कुलों में विभाजित था। कुल क्या कहलाते थे? कुल खेल कहलाते थे। अहोम जनजाति में किसके काल में हिंदू धर्म प्रधान धर्म बना? शिव सिंह 1714 से 1744 ईस्वी के मध्य शिव सिंह के समय अहोम जनजाति के समय हिंदू धर्म प्रधान धर्म बना। शिव की उपासना करने वाले संतों को क्या कहा जाता है? नयनार कहा जाता है। विष्णु की उपासना करने वाले संतों को क्या कहा गया? तो विष्णु की उपासना करने वाले संतों को आलवार संत कहा गया। अलवारा भी आ सकता है ऑप्शन में और आलवार भी आ सकता है, क्योंकि ये दोनों शब्द है, ये तमिल भाषा का शब्द है, तमिल भाषा के शब्द है ये। नयनार संत और अलवारा संत मुख्यतः जातियों से संबंधित है। पुलैया और पनार अस्पृश्य जातियों से संबंधित है। नयनार संतों की संख्या कितनी थी? तो 63 थी। प्रमुख नयनार संत कौन कौन से हैं? अपार, संबंदर, सुमदरार और माणिक व सागार। नयनार संतों के गीतों के संकलन को क्या कहा जाता है? तेवरम और तिरुवाचकम कहा जाता है। अलवार या आलवार संतों की संख्या कितनी थी? तो आलवार संतों की संख्या 12 थी। प्रमुख आलवार संत कौन थे? पेरिये आलवार और पेरिये आलवार की पुत्री अंडाल और तोडर डिपोडी अलवार और नमा अलवार। ये तोडर डिपोडी, नमा अलवार, पेरियार अलवार ये प्रमुख अलवार संत थे। और इन 12 अलवारों के अंदर एक महिला संत थी, वो थी अंडाल। अलवार संतों के गीतों के संकलन को क्या कहा गया? दिव्य प्रबंधम कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शंकर दार्शनिक का जन्म कहाँ हुआ? शंकर दार्शनिक का जन्म कहाँ हुआ? केरल प्रदेश में 8वीं शताब्दी में हुआ। शंकर किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये शंकराचार्य ही है जो किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के थे। अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? जीव, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। अद्वैतवाद का क्या अर्थ है? कि जीव, आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। रामानुज का जन्म कहाँ हुआ? 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में हुआ। रामानुज ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो विशिष्टता द्वैतवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जो रामानुज है, जो राम के अनुज थे, वो बहुत ही विशिष्ट थे। तो राम के अनुज कौन थे? लक्ष्मण थे और वो बहुत ही विशिष्ट थे। तो रामानुज ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था? विशिष्टता द्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया। विशिष्टता द्वैत का क्या अर्थ है?
आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता रखती है। तो विशिष्टता द्वैत का अर्थ है, विशिष्टता द्वैत का अर्थ क्या है कि आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता रखती है। रामानुज किसके प्रति भक्ति को मोक्ष का मार्ग बताया? विष्णु के प्रति। वीर शैव आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? बसवन्ना, अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी के द्वारा। ये अक्क महादेवी 12वीं शताब्दी की एक महान कवयित्री मीरा की तुलना अक्क महादेवी से की जाती है। ये 12वीं शताब्दी में हुई थी अक्क महादेवी। वीर शैव आंदोलन कहाँ चलाया गया? ये 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में चलाया गया। वीर शैव आंदोलन किसका विरोधी था? कर्मकांड एवं मूर्ति पूजा का। 13वीं से 17वीं सदी में महाराष्ट्र कौन कौन से संत हुए? 13वीं से 17वीं सदी में महाराष्ट्र में कौन कौन से संत हुए? संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकनाथ और संत तुकाराम। ये 13वीं से 17वीं शताब्दी के मध्य महाराष्ट्र में प्रमुख संत थे, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। महाराष्ट्र की प्रमुख स्त्री संत कौन सी थी? एक तो सखुबाई, एक चोखा मेलाई। वेरी इंपॉर्टेंट है ये चोखा मेला, कई बार पूछी गई। सखुबाई और चोखा मेला। सखुबाई किस जाति से संबंधित थी? महार जाति से संबंधित थी। विठल भगवान कहाँ प्रसिद्ध है? तो पंढरपुर महाराष्ट्र में विठल भगवान प्रसिद्ध है। विठल भगवान किसका अवतार माने जाते हैं? तो भगवान विष्णु का अवतार माने जाते हैं। नाथपंथी सिद्ध योगी आदि किस जाति जनजाति में प्रसिद्ध हुए? तो नीची जातियों में प्रसिद्ध हुए। नाथपंथी सिद्ध जोगी आदि ने किस पर बल दिया? योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन पर बल दिया। इनके अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है? यानी नाथ सिद्ध और जो योगी हैं इनके अनुसार मोक्ष का मार्ग क्या है? निराकार परम सत्य का चिंतन करना। कौन से मुसलमान रहस्यवादी माने जाते हैं? सूफी संत। इस्लाम धर्म में किस मत का प्रचार प्रसार किया जाता है? एकेश्वरवाद का। मुस्लिम विद्वानों को क्या कहा जाता है? उलेमा। मुस्लिम विद्वान किस कानून को मानते हैं? शरीयत को। पश्चिमी एशिया के प्रमुख सूफी संत कौन कौन से हैं? गजाली, रूमी और सादी हैं। तो गजाली, रूमी और सादी पश्चिमी एशिया के प्रमुख सूफी संत है ये। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख संत जैसे अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गेसूदराज। ये प्रमुख चिश्ती सिलसिले के संत हुए हैं। खानकाह किसे कहते हैं? सूफी संतों का विशेष बैठकों का जो स्थान होता है उसे खानकाह कहा जाता है। रामचरितमानस की रचना किसके द्वारा की गई? तो युग पुरुष तुलसीदास जी के द्वारा की गई। रामचरितमानस तुलसीदास जी द्वारा किस भाषा में रची गई? तो अवधी भाषा में रची गई है। और रामचरितमानस की जो रचना हुई थी वो लगभग 1574 ईस्वी में हुई थी, 1574 में हुई थी। रामचरितमानस में ईश्वर को किस रूप में दर्शाया गया है? तो ईश्वर को राम के रूप में दर्शाया गया है। और मैंने आपसे पिछले वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था कि उत्तर भारत की बाइबल किस पुस्तक को कहा जाता है? तो रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबल कहा जाता है। और ये क्वेश्चन 2nd ग्रेड में पूछा गया है। सूरदास द्वारा लिखित प्रमुख साहित्य है सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। सूर सागर में भ्रमर गीत है, भागवत गीता पे आधारित है, बहुत शानदार है। असम के प्रमुख संत कौन है? तो शंकरदेव है। असम के प्रमुख संत कौन थे? शंकरदेव। शंकरदेव ने किस पर बल दिया? विष्णु भक्ति पर बल दिया। तो शंकरदेव ने विष्णु भक्ति पर बल दिया। और शंकरदेव कहाँ थे? असम में थे। असमिया भाषा में कविता तथा नाटक नामघर किसके द्वारा रचा गया? शंकरदेव के द्वारा। नामघर परंपरा के प्रमुख संत हुए दादू दयाल, रविदास और मीरा। नामघर परंपरा के प्रमुख संत दादू दयाल, रविदास और मीरा।
मीराबाई का विवाह किससे हुआ था? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के राणा भोजराज के साथ हुआ था। मीराबाई किसकी अनुयायी थी? तो मीराबाई रविदास रैदास जी की अनुयायी थी। मीराबाई के गुरु रविदास जी रैदास जी माने जाते हैं। कबीर का पालन पोषण कहाँ और किस परिवार में हुआ? तो कबीर का पालन पोषण कहाँ और किस परिवार में हुआ? तो कबीर का पालन पोषण मुस्लिम जुला परिवार में हुआ। कौन से परिवार में होता है? मुस्लिम जुला परिवार। 2 जुलाए थे, एक निरुत था और एक निमा थी। वो लहर तारा किनारे से कबीर को उठाकर घर ले जाते हैं और उनका पालन पोषण करते हैं। इसलिए कहते हैं कि कबीर को हिंदू और मुस्लिम दोनों प्रकार के सामाजिक गुण धर्म मिले थे। किस संत के कुछ गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किए गए हैं? तो कबीर के। कबीर किस में विश्वास रखते हैं? कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते हैं। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ? तलवंडी, पाकिस्तान में, जो आज ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है, तलवंडी, वहाँ पर गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। गुरु नानक ने अपना केंद्र स्थापित किया करतारपुर रावी नदी के तट पर। करतारपुर कॉरिडोर की स्थापना कौन करी के पीछे? वही करतारपुर है। तो गुरु नानक ने अपना केंद्र स्थापित कहाँ किया? करतारपुर रावी नदी के तट पर। धर्मशाला क्या है? सिख धर्म में उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह होती हैं वही क्या कहलाई? धर्मशाला। गुरु नानक ने मृत्यु से पहले किसे अपना उत्तराधिकारी चुना? तो गुरु अंगद को। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई? 1539 ईस्वी में। गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह कब किया? 1604 में। तो गुरु अंगद ने नानक की रचनाओं का संग्रह कब किया? 1604 में। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक के अलावा किन संतों की रचनाएं हैं? शेख फरीद की है, संत कबीर के, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर की वाणी और बहुत से संतों के पद लिखे गए हैं। किसी का 1 पद है, किसी का 2 पद है। इस तरह से गुरु ग्रंथ साहिब का जो ग्रंथ है उसका संकलन किया गया। आप तो ये बताना कि जो ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ है उसका संकलन किसने किया था? कमेंट में लिख के बताना अगर किसी को याद है तो। किसने इन सभी रचनाओं को गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया? तो गुरु गोविंद सिंह ने 1706 में गुरु ग्रंथ साहिब नाम दिया। जहांगीर ने गुरु अर्जन देव को मृत्युदंड कब दिया? तो 1606 ईस्वी में जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया। खालसा पंथ की स्थापना की गई। तो खालसा पंथ की स्थापना 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे, अगर आपको कुछ फायदा होने की संभावना हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करियो। बेल आइकॉन पर ऑल नोटिफिकेशन है उस पर क्लिक करना, जिससे आपको आने वाले अगले वीडियो के बारे में जानकारी के बारे में पता चल सके। और लाइक शेयर किया करो, कमेंट भी करके बताया करो कोई कमी रही हो तो, और बढ़िया हो तो यहाँ भी लिखा करो गुरुजी बढ़िया बनाए हुए है। कुछ न कुछ रेस्पॉन्स होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। चेर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मलयालम। चेर राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती थी? तो मलयालम बोली जाती थी। किस स्थानीय भाषा का प्रयोग सरकारी अभिलेखों में किया जाने के प्रथम उदाहरण प्राप्त हुए हैं? तो मलयालम में। मलयालम भाषा की पहली साहित्य कृति कब रची गई? तो 12वीं शताब्दी में रची गई। लीला तिलक्कम क्या है? लीला तिलक्कम क्या है? तो ये 14वीं शताब्दी में रचित मलयालम ग्रंथ है, जो प्रथम ग्रंथ रचा गया। तो लीला तिलक्कम किससे संबंधित है? तो ये व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। याद कर लेना इस ग्रंथ को। लीला तिलक्कम किस शैली में लिखा गया? तो मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। तो लीला तिलक्कम मणि प्रवालम शैली में लिखा गया ग्रंथ है। मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मणि प्रवालम का शाब्दिक अर्थ क्या है? हीरा और मूंगा है। मणि प्रवालम में किन 2 भाषाओं का साथ साथ प्रयोग किया गया है? संस्कृत तथा क्षेत्रीय भाषा मलयालम का 2 भाषाओं का साथ साथ प्रयोग किया गया है। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो पुरी उड़ीसा में। पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जगन्नाथ का शाब्दिक अर्थ है
दुनिया का मालिक, ये विष्णु का पर्यायवाची है जगन्नाथ। जगन्नाथ की अष्ट प्रतिमा किन के द्वारा बनाई गई? तो जगन्नाथ की अष्ट प्रतिमा किन के द्वारा बनवाई गई? तो स्थानीय जनजातीय लोगों के द्वारा। पुरी में किसने जगन्नाथ मंदिर बनवाया था? गंगवंश के एक अत्यंत प्रतापी राजा अनंत वर्मन ने। किसने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को समर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त घोषित किया? 1213 में राजा अनंग भीम तृतीय ने। तो कौन था ये? अनंग भीम तृतीय था। 19वीं शताब्दी में वर्तमान राजस्थान को कौन राजपूताना कहते थे? तो ब्रिटिश लोग कहते थे। राजपूत राजाओं की कहानियों को किसने काव्य और गीतों में सुरक्षित किया? चारण भाटों ने। कथक शब्द किस शब्द से बना है? तो ये कथा से बना है। कथा शब्द का क्या अर्थ है? कहानी। राधा कृष्ण की कहानियां क्या कहलाती थी? रासलीला। कथक नृत्य शैली के कितने घराने हैं? 2 घराने हैं, एक तो जयपुर में है और एक लखनऊ में है। कथक किसके शासनकाल में एक प्रमुख कला के रूप में उभरा? अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में। प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु में, कथकली केरल का, ओडिसी उड़ीसा का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का और मणिपुरी मणिपुर का। याद कर लेना भाई। पांडुलिपियों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? तो पांडुलिपियों में चटक रंगों का प्रयोग किया जाता था। पांडुलिपियों में मुख्यतः कौन से दृश्य दिखाए जाते थे? दरबार के दृश्य, लड़ाई तथा शिकार के दृश्य दिखाए जाते थे। बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ? बसोहली शैली का विकास कहाँ हुआ? हिमाचल प्रदेश में। बसोहली शैली किससे संबंधित है? तो बसोहली शैली लघु चित्रकला से संबंधित है। बसोहली शैली की सबसे लोकप्रिय पुस्तक कौन सी है? तो भानुदत्त की रसमंजरी है। तो रसमंजरी किसकी है? भानुदत्त की है। किस आक्रमण के कारण मुगल कलाकार मुगल दरबार से पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कर गए? तो 1739 के नादिर शाह आक्रमण के कारण। पहाड़ी इलाकों में इन चित्रकारों ने कौन सी शैली का विकास किया? तो कांगड़ा शैली का विकास किया। कांगड़ा शैली में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता था? ठंडे नीले और हरे रंगों का प्रयोग किया जाता था। बंगाल के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो बंगाल के लोग तो बंगला बोलते हैं। बंगाली कौन सी भाषा से निकली हुई बोली है? तो ये संस्कृत से निकली हुई बोली है। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश के शासकों ने बंगाल पर नियंत्रण कर वहां किससे बताना शुरू किया? ब्राह्मण समाज को। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंश के शासकों ने बंगाल पर नियंत्रण कर वहां किसे बसाना शुरू किया था? ब्राह्मणों को बसाना, ब्राह्मण समाज को बसाना शुरू किया था। किसने अपने यात्रा वृत्तांत में बताया है कि बंगाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था? चीनी यात्री ह्वेनसोंग अपने ग्रंथ शियुकी में लिखते हैं कि बंगाल में संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था। गोपीचंद्र किससे संबंधित है? तो गोपीचंद्र नाथ संप्रदाय से संबंधित है। तो मैदान में दोस्तों टिके रहो, वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि जो मैदान में डटे रहता है ना उन्हीं की जीत होती है। वीडियो तो स्टार्ट तो बहुत सारे करते हैं लेकिन अंत तक देखने वाले बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि ये तथ्य है ना बहुत खतरनाक तथ्य है जो रीड के लिए भी खतरनाक है होने वाले हैं। जो बंदा एनसीईआरटी पढ़ेगा और एनसीईआरटी में से क्वेश्चन उठा लिए तो उसके बेड़े पार है, और सबके बस की बात नहीं है एनसीईआरटी। गोपीचंद को किसने संन्यास मार्ग अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया? रानी मैनावती ने, गोपीचंद्र की मां। स्थानीय देवता धर्म ठाकुर की पूजा किस मूर्ति के साथ की जाती थी? पत्थर या काष्ठ की मूर्ति के रूप में। किस सदी में बंगाल में मंदिर बनाने का दौर सर्वाधिक था? 15वीं शताब्दी में। बंगाल में मंदिर कैसे बनाए जाते थे और किन के द्वारा? बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह हैं, जैसे कोल्लू, यानी कालू नहीं, कोल्लू है, तेली, कंसारी,
कंसारी यानी घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। मंदिरों की आकृति किस प्रकार की होती थी? 2 चाला या चौचाला प्रकार की होती थी। तो बंगाल में जो मंदिर बनाए जाते थे 15वीं शताब्दी में, तो उनकी आकृति होती थी 2 चाला और चौचाला प्रकार की। बंगालियों का मुख्य भोजन मछली। किस ग्रंथ के अनुसार बंगाली ब्राह्मणों को मछली खाने की अनुमति दी गई थी? बृहद धर्म पुराण में। बृहद धर्म पुराण के अनुसार बंगाल का ब्राह्मणानी व के खास का मछली खास का बान अनुमति दे दी। नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण कब किया? 1739 में। नादिर शाह के आक्रमण के बाद किस अफगान शासक ने भारत पर आक्रमण की शुरुआत की? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कब तक आक्रमण किया? 1748 से 1761 तक अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितने आक्रमण किए? तो अहमद शाह अब्दाली ने एनसीईआरटी के अनुसार 5 आक्रमण किए थे। नादिर शाह के आक्रमण के कारण कौन सा नया शहर मलबे का ढेर बन गया था? शाहजहानाबाद। शाहजहानाबाद नादिर शाह के आक्रमण के कारण नया शहर मलबे का ढेर बन गया था। किन मुगल शासकों की हत्या कर दी गई? फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या कर दी गई। किन मुगल शासकों को अंधा कर दिया गया? तो एनसीईआरटी के अनुसार अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को अंधा कर दिया गया। किन मुगल शासकों को अंधा कर दिया गया था? अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद कौन से नए राज्यों का उदय हुआ? अवध, बंगाल, हैदराबाद, राजपूत राज्य, मराठा, सिख और जाट राज्यों का उदय हुआ। अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान। तो अवध के संस्थापक कौन थे? शहादत खान थे। बंगाल के संस्थापक थे मुर्शिद कुली खान। हैदराबाद के संस्थापक थे आसफ जाह। हैदराबाद के संस्थापक कौन थे? आसफ जाह। आसफ जाह और मुर्शिद कुली खान को मुगल दरबार में कितनी जात का दर्जा या कितनी जात का मनसबदार प्राप्त था? तो 7000 का मनसबदार प्राप्त था इन्हें। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? निजाम उल मुल्क आसफ जहां के द्वारा 1724 में की गई और ये यहाँ पर हैदराबाद में 1724 से 1748 तक शासन करता है निजाम उल मुल्क आसफ जहां। हैदराबाद के निजाम के पास सैनिक व्यवस्था कैसी थी भाई? निजाम के पास 400 हाथियों की सवारी है, उसके आसपास कई हजार घुड़सवार रहते हैं। इस अत्यंत कुशल और अति सुंदर सजे हुए सवारों का सांकेतिक वेतन 100 रुपये से जाता है। वेतन कितना है? 100 रुपये से ज़्यादा है। किसने अवध में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की? बुरहान उल मुल्क ने। तो किसने अवध में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिश की? तो बुरहान उल मुल्क ने। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को मुगल दरबार में किसकी सूबेदारी भी दी गई? गुजरात की। तो जोधपुर के राजा अजीत सिंह को मुगल दरबार में गुजरात की सूबेदारी दी गई। आमेर के राजा जय सिंह को किसकी सूबेदारी दी गई? तो मालवा की सूबेदारी दी गई जय सिंह को। 18वीं शताब्दी में सिखों ने अपने आप को किस तरह से संगठित किया? जत्थों और मिसलों में। किसमें? जत्थों और मिसलों में। जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना, जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेना को क्या कहते थे? दल खालसा कहते थे। दल खालसा किस दिन अमृतसर में मिलता था? वैशाखी और दीपावली के दिन। दल खालसा की वैशाखी और दीपावली के दिन संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिए जाते थे उन्हें क्या कहा जाता था? गुरु मता यानी गुरु के प्रस्ताव कहे जाते थे। किसने राखी व्यवस्था स्थापित की? तो सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की। सिख धर्म के किस शासक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया? तो महाराजा रणजीत सिंह ने 1799 में लाहौर को राजधानी बनाया। शिवाजी का जन्म 1630 में हुआ। शिवाजी के माता पिता, शिवाजी के पिता थे शाहजी और माता थी जीजाबाई। पेशवा शब्द का क्या अर्थ है? पेशवा शब्द का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। मराठों ने मुगलों से गुजरात और मालवा कब छीन लिया? 1720 में। मराठा कौन सा कर वसूला करते थे? चौथ और सरदेशमुखी कर
वसूला करते थे। मराठों ने दिल्ली पर धावा कब बोला? 1737 में। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई? 1761 में। किस जाट शासक ने दिल्ली के पश्चिम भाग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था? तो ये चूड़ामन जाट था, भरतपुर का चूड़ामन जाट था ये। जाटों की शक्ति किस शासक के समय अपनी प्रकाष्ठा पर थी? तो जाट राजा सूरजमल के समय 1756 से 1763 के मध्य जाटों की शक्ति पराकाष्ठा पर थी भाई। कक्षा 8 का अध्ययन अपन अगली क्लास में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपने इससे पहले 2 पार्ट बना रखे हैं एनसीईआरटी से संबंधित सुपरफास्ट रिवीजन के अंतर्गत, आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप पर और भी बहुत सारे शेयर करने वाले साधन हैं, उनसे शेयर करें। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमी रहती है, अगर आपको कोई कमी लगती है तो सुझाव दें, अन्यथा अच्छा लगता है तो बढ़िया लिखें कि भी बढ़िया लगा है। कुछ न कुछ लिख के जाया करो, लाइक किया करो। ओके।